क्या कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जिसका घात 2 होना चाहिए, तब जाके वह आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे इसका फॉर्मेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ध्यान से देखिए, ax का पावर 2, इसका मतलब कि देखिए पावर 2 आ गया, घात इसका 2 आ गया, इसलिए इसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब इसमें कुछ चीज लगा हुआ है, यहाँ पे a लगा है, यहाँ पे b लगा है, यहाँ पे c लगा है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे x है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? तो लिखना पड़ेगा जहां a b तथा c आपका क्या है? अचर। अचर किसको बोलते हैं? जो कभी बदलता नहीं है, यानी जो आपका संख्या लगा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए 5x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। देखिए इसी फॉर्मेशन में है, x का स्क्वायर a यानी 5, देखिए bx यानी x और b यानी 4 और c यानी ये तो आपको कांस्टेंट, यानी देखिए इसमें ना आपका कुछ लगा हुआ है। देखिए c अकेला है, ये c को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, जिसके हिंदी में बोलते हैं अचर। तो यहाँ पे देखिए c का वैल्यू 5 यानी 5, तो a यानी 5 यानी 4 और यहाँ पे 5। अब बताइए a b तथा c क्या हुआ? अचर हुआ। जो संख्या में दिया हुआ है वो अचर है, और जो आपका देखिए व्यंजक पद या व्यंजक जो भी बोलिए, x है या यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो इसको बोलते हैं हम लोग चर। क्या बोलते हैं इसको? चर बोलते हैं। क्लियर? मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया कि 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। मान लीजिए ये आपको बोला कि बताइए इनमें से क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। फॉर्मेशन देखिए, ये ax का स्क्वायर के रूप में है, ये bx के रूप में है और ये c के रूप में है। तो देखिए एक्स स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0, यानी इसी फॉर्म में यह समीकरण है। तो जब है तो द्विघात समीकरण है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे स्क्वायर के जगह आपका क्यू रहता, थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्या इसका पावर 2 है? नहीं है, यानी मैक्सिमम पावर 3 यानी क्यू में आ गया, तो यह आपका द्विघात समीकरण नहीं है। या अगर आपको क्वेश्चन में इस रूप में कहीं लिखा हुआ रहता है 0.x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, अगर इस रूप में अगर रहता है तो यह भी द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिएगा तो 0 होगा। यहाँ पे 5x, यहाँ पे प्लस 3, कैलकुलेशन कीजिए तो माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब बताइए क्या इसका पावर यानी मैक्सिमम पावर 2 आया? नहीं आया। जब नहीं आया तो द्विघात समीकरण। ये है आपका इसका बेसिक 4.1 का। अब जो आप 4.1 बनाइएगा उसमें आपको वही बोलेगा कि बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको जांच के लिए बता रहा हूं, ठीक है? तो हम लोग इसको चेक करेंगे, चेक करके देखेंगे कि वाकई कि यह द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। देखते हैं। पहला चीज तो देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए, ये हम लोग शुरू से क्लास 7, 8, 9 आज 10 में भी आपको वही फॉर्मूला नजर आ रहा है।
ये आपका ए है, ये आपका बी है। फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। छोटा से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी ए का वैल्यू है आपका एक्स, यानी स्क्वायर हो गया, प्लस 2a यानी एक्स, बी यानी 1 प्लस बी का वैल्यू 1 यानी 1 का स्क्वायर। क्या खत्म, इक्वल सर। देखिए इन दोनों के बीच क्या है, एक ब्रैकेट है इसके और इसके बीच। तो जब ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो 2 एक कम 2 यानी 2 है, 2 1 जा 2 यानी 2 है, माइनस 2 तिया। अब हम लोग को लाना है इस साइड लाएंगे इसको। सबसे पहले इसको गुना कीजिए, x को x से गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 2 एक कम 2x, एक को एक से गुना करेंगे एक। देखिए इस इक्वल के बाद आपका 2x है, इसके आगे कुछ नहीं मैंने प्लस है। जब प्लस 2x को इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस होगा, और इस माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस होगा, इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे कुछ समान पद हम लोग खोजेंगे, यहाँ पे 2x और यहाँ पर भी 2x। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों का दोनों मेरा समान पद है। 2x के आगे माइनस है, 2x के आगे प्लस है, तो ये दोनों कट जाएगा, मेरा बचा क्या, एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे +1 यहाँ पे प्लस, यानी 1 और 6 के बीच क्या है, प्लस है, यानी 1 और 6 7 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 0 बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका मैक्सिमम घात कितना आया, 2 आया, और जब 2 आता है तो क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। तो लिखना पड़ेगा अतः यह एक द्विघात समीकरण है, समीकरण है। ये हो गया आपका आंसर। अगर यहाँ पे घात 2 नहीं आता तो यह द्विघात समीकरण नहीं कहलाता। मैक्सिमम पावर देख रहे हैं 2 है तो द्विघात समीकरण है। यहाँ पे ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स है, कैलकुलेशन करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ तो कुछ करेंगे ही नहीं, यहाँ पे करेंगे। इन दोनों के बीच गुना का संबंध है, तो 2 तिया 6 माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 है। इधर खींचते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस को इधर लाइए तो माइनस, इस माइनस को इधर लाइएगा तो प्लस बराबर 0। एक्स स्क्वायर देखिए ये और ये दोनों समान पद है, इनके आगे माइनस है और इनके भी आगे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4, यानी माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। देखिए इसी फॉर्मेशन में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, स्क्वायर आ गया। इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है, समीकरण है। ये भी आपका ब्रैकेट में है, यहाँ भी दोनों ब्रैकेट में है, बीच में क्या है, गुना का संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग इसको गुना करेंगे, इस x वाला के साथ ये वाला पूरा गुना कीजिए, यानी x, यहाँ पे x प्लस 1, फिर ये -2 को फिर इसी से गुना कीजिए, -2 ब्रैकेट x प्लस 1 बराबर जो है, फिर वही चीज करेंगे यहाँ भी, x इसके साथ इसका गुना कीजिए, यानी x प्लस 3 -1 गुना कीजिए x प्लस 3 से हो गया। अब दोनों का गुना करेंगे, यहाँ पे कुछ पावर 1 यहाँ भी पावर 1, यानी आपका दोनों को अगर करेंगे a पावर m इंटू a का पावर n, a m प्लस n,
यानी एक और एक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो आपका 2 होगा, यानी x का पावर स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो x, यहाँ पे 2x कम 2x, माइनस प्लस माइनस 2 कम 2, यहाँ पे गुणा कीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ करेंगे 3x, यहाँ पे माइनस एक्स, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स, घटाएंगे तो -2, या इसके आगे कुछ नहीं, मैंने क्या प्लस, इस प्लस को हम इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस, फिर प्लस को, अच्छा एक बार यहाँ कर लेते हैं, प्लस को इधर लाएंगे तो 3x, माइनस को यहाँ लाएंगे तो प्लस, और माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस 3 = 0। अब ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है, कटेगा। दूसरा देखिए, -x है, यहाँ +x है, तो ये भी आपका कटेगा। बचा क्या, बचा आपका -3x, -2 +3, माइनस प्लस माइनस, यानी 3 से 2 घटाएंगे तो 1, यानी +1 बराबर 0। मैक्सिमम घात 2 नहीं आया, आया नहीं आया, और जब नहीं आया तो द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिखिए ax² + bx + c बराबर 0। इस रूप में नहीं आया, नहीं आया तो मतलब द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे लिखिए अतः द्विघात समीकरण नहीं है।